नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल की। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल ग्रह की स्थिति के अनुसार किस प्रकार रह सकता है। मित्रों, एक चीज़ आप पूरी वीडियो देखने से पहले जरूर ध्यान रखें कि ये जो आप राशिफल देखें, इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि यानी चंद्र राशि के अनुसार देखें। ये राशिफल चंद्र राशि पर ही आधारित है। आइए अब इस चार्ट के अनुसार सबसे पहले ग्रह की स्थितियां जो दिसंबर में बन रही हैं वृश्चिक राशि के लिए एक नज़र डालते हैं पहले उन ग्रहों की स्थितियों पर। मित्रों, फर्स्ट हाउस जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर बैठे हुए हैं सूर्य और बुध। थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र। फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं शनि। फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं राहु। सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं देव गुरु बृहस्पति। नाइन्थ हाउस में बैठे हुए हैं और 11th हाउस में बैठे हुए हैं केतु। ये तो थी दिसंबर के महीने में जो ग्रह की स्थितियां बन रही हैं वृश्चिक राशि के लिए। और साथ ही इस वीडियो में अभी चर्चा करेंगे आगे कि कौन से ग्रह वक्री या मार्गी होंगे और साथ ही कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और कौन सी तारीख को करेंगे, ये भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जो जो चीज़ें आपको लाभ प्राप्त हो सकती हैं ग्रह की स्थितियों के अनुसार उन बातों को भी देखेंगे और साथ ही जो आपको सावधानियां रखनी चाहिए उन बातों से भी इस वीडियो में आपको अवगत कराऊंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कैरियर की। मित्रों, कैरियर के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 10th हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर 10th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं सूर्य ग्रह। और सूर्य बैठे हुए हैं आपके लग्नेश में, लगन यानी जहाँ पर 8 नंबर ये लिखा हुआ है। और साथ ही यहाँ पर बुध भी बैठे हुए हैं। अब ये बुध आदित्य योग यहाँ पर निर्माण हो रहा है। अब ये बुध आदित्य योग आपको कार्यों में सफलता के लिए, आपकी परिश्रम का आपको पूर्ण रूप से फल दिखाने के लिए और साथ ही कैरियर में जबरदस्त लाभ के योग बना रहा है। अब ये आपको किस प्रकार से फल दे सकता है मित्रों, इस महीने आपको जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना आपके लिए मेहनत का पूर्ण रूप से फल मिल सकता है क्योंकि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव सुखेश में बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये 11 नंबर लिखा है। शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में और इनकी 7वीं दृष्टि जो है ये आपके कैरियर के भाव पर रहेगी। और साथ ही सूर्य देव जो कैरियर के स्वामी हैं ये लग्नेश पे रहेंगे। अब ये 15 दिसंबर तक तो यहीं बैठे हुए हैं सूर्य। इसके बाद राशि परिवर्तन करके ये द्वितीय भाव धन क्षेत्र, कुटुंब के क्षेत्र, वाणी के क्षेत्र में सूर्य फिर गोचर करेंगे। यानी सूर्य की तरफ से अगर हम देखते हैं तो पूरा महीना ही आपके लिए शुभ स्थिति दर्शा रहा है। आपके कैरियर में लाभ की स्थिति बन रही है, मेहनत का आपको पूर्ण रूप से फल मिल सकता है। साथ ही आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कैरियर में कुछ पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि के अच्छे संकेत देखे जा सकते हैं। अगर आप इस समय प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक बन सकती है स्थिति। साथ ही अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो कोई पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि के अच्छे योग यहाँ पर बन सकते हैं। विशेष करके आपके लिए अगर हम धन लाभ की स्थिति देखते हैं तो 15 दिसंबर के बाद धन लाभ की स्थिति में और ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल सकता है क्योंकि 15 दिसंबर को फिर सूर्य राशि परिवर्तन करके ये जहाँ पर 9 नंबर लिखा है यहाँ पर आएंगे। ये कुंडली का दूसरा भाव माना जाता है। इस भाव से वाणी के लिए, धन के लिए, कुटुंब परिवार के लिए देखा जाता है। अब इस भाव में सूर्य देव जो हैं धन लाभ की स्थिति के लिए अच्छे संकेत दिखाएंगे, कुटुंब परिवार के लिए स्थिति अच्छी दिखाएंगे, पारिवारिक लोग आपको सपोर्ट करते हुए भी नजर आएंगे। आपके कार्य क्षेत्रों में पूर्ण रूप से आपको हेल्प भी यहाँ पर मिल सकती है पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से। घर का माहौल खुशनुमा बन सकता है। आपको मेहनत का पूर्ण रूप से फल यहाँ पर सूर्यदेव दिखा सकते हैं पूरी ही अवस्था में। जैसे सूर्य पूरे महीने की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआती समय सूर्य आपके लग्नेश में रहेंगे 15 दिसंबर तक और इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके दूसरे भाव में चले जाएंगे। यानी पूरी अवस्था सूर्य की जो रहेगी पूरा महीना आपके लिए ये काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति दर्शा रहे हैं सूर्यदेव। और साथ ही जैसे मैंने बुधादित्य योग बताया था तो बुधादित्य योग जो है ये आपको कार्यों में सफलता के अच्छे योग दर्शा रहा है। बात करते हैं आप शिक्षा की। मित्रों, शिक्षा के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 5th हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं देव गुरु बृहस्पति जो अभी बैठे हुए हैं 7th हाउस में, यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। ये केंद्र भाव भी कहलाता है, यानी पंचम भाव के स्वामी का केंद्र भाव 7th भाव में ये बैठना और साथ ही राहु का पंचम भाव में बैठना। राहु जो है जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ये विद्यार्थी वर्ग के लिए समय तो काफ़ी हद तक उपयुक्त देखा जा सकता है। विशेष करके जो भी व्यक्ति इस समय रिसर्च कर रहे हैं या कोई पढ़ाई में रिसर्च कर रहे हैं, गहन अध्ययन जो कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पर, किसी कार्यशैली पर, तो उनके लिए अच्छा यहाँ पर देखा जा सकता है। विशेष करके क्योंकि राहु जो है ये आपको डीप नॉलेज गेन करा सकते हैं और इस भाव के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये केंद्र भाव में बैठे हुए हैं।
तो स्थितियां आपके लिए सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई के लिए अच्छी रह सकती हैं, वो जो भी व्यक्ति इस समय रिसर्च का कार्य कर रहे हैं पढ़ाई से संबंधित, उनके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर देखा जाएगा। यानी लाभ की स्थिति विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ पर बन रही है। बात करते हैं अब मैरिड लाइफ के लिए। मित्रों, मैरिड लाइफ के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 7th हाउस से देखा जाता है और यहाँ पे 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र बैठे हुए हैं अभी 3rd हाउस में और 2nd हाउस के जो लॉर्ड हैं देवगुरु बृहस्पति ये बैठे हुए हैं अभी 7th भाव में। यानी अब यहाँ पर इन ग्रहों का फल समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, जो 2nd हाउस होता है ये वाणी के लिए, कुटुंब परिवार के लिए, धन के लिए देखा जाता है। अब इस भाव के स्वामी का 7th भाव, मैरिड के जो क्षेत्र है इस भाव में बैठना और साथ ही 7th भाव यानी दाम्पत्य क्षेत्र के जो स्वामी बनते हैं यहाँ पर ये शुक्र बनते हैं। अब शुक्र बैठे हुए हैं अपनी मित्र की राशि में और ये साहस, शौर्य, पराक्रम के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। यानी दाम्पत्य जीवन में आपके लिए सुख सुविधाओं की वृद्धि के बहुत अच्छे योग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। साथ ही आपके लिए कार्य क्षेत्रों की वृद्धि के लिए, गृहस्थ जीवन में आनंद के माहौल के लिए, कुटुंब परिवार में सुखदायक समय व्यतीत होने के लिए, पारिवारिक क्षेत्रों का आपके लिए बहुत अच्छा सामंजस्य बनने के लिए, साथ ही धन की स्थितियों के लिए भी बहुत अच्छे योग यहाँ पर देखे जा सकते हैं आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। साथ ही आपके पार्टनर के लिए लाभ की स्थिति कैरियर में भी बहुत अच्छी बन सकती है, उनको धन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बन सकती है। और ख़ास तौर से अगर हम ग्रहों को और ज़्यादा ध्यान से देखें तो सूर्य और बुध जो हैं ये लगन में बैठे हुए हैं और बुध जो है 7वीं दृष्टि से और सूर्य भी 7वीं दृष्टि से ये 7th भाव को देख रहे हैं। अब बुध का 7th भाव में देखना यानी आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है इस महीने बहुत अच्छी रह सकती है। विशेष करके आपके लिए ये पूरा महीना लाभ की स्थिति दर्शा रहा है। आपके लिए सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए और साथ ही धार्मिक आयोजन भी आपके हाथ से इस महीने हो सकते हैं। यात्राओं के अच्छे योग बन सकते हैं। विशेष करके आपके लिए ये पूरा महीना सुखदायक देखा जा रहा है। साथ ही बात करते हैं अब शनि की। शनि बैठे हुए हैं अभी कुंभ राशि में, जहाँ पर ये 11 नंबर लिखा हुआ है 4th भाव में। ये भी एक केंद्र भाव कहलाता है। अब इस भाव से सुखेश का देखा जाता है, यानी माता का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, वाहन लाभ इत्यादि देखा जा सकता है। अब शनि अब मार्गीय अवस्था में बैठे हैं तो ये आपके लिए प्रॉपर्टी में निवेश के लिए भी बहुत अच्छा योग है। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने का सोच रहे हैं या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए उपयुक्त रह सकता है। विशेष करके शनि देव की स्थिति अब आपके लिए काफ़ी हद तक यहाँ पर अच्छी देखी जा सकती है। बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य की। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 1st हाउस से देखा जाता है और यहाँ पे 1st हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल बैठे हुए हैं अभी 9th हाउस में नीच के होके, क्योंकि मंगल जो है कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं। अब यहाँ पे मंगल 1st भाव के स्वामी भी हैं और 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, जो 9वां भाव यानी भाग्य स्थान में नीच के होके बैठे हुए हैं। अब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव इस महीने देखने को मिल सकता है। खास तौर से अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता हो तो आपको बिल्कुल अपने गुस्से को शांत रखना चाहिए। स्वास्थ्य में विशेष करके आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, खान पीन का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार से अगर बीपी की शिकायत रहती है या हर्निया की शिकायत चल रही है या स्वास्थ्य में कोई भी आपको शारीरिक कष्ट, पेन वगैरह हो रहा है तो आपको विशेष करके लापरवाही बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल की स्थिति बहुत कमज़ोर देखी जा सकती है और ये भाग्य स्थान भी है तो बनते हुए कार्यों में कुछ अड़चनें भी पैदा कर सकते हैं। आपको भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। आपको मेहनत सुचारू रूप से करते रहनी चाहिए, जिससे आप अपने कैरियर में लाभ की स्थिति बना सकते हैं। आप अपनी मेहनत के बल पर ही अपने भाग्य को उन्नत कर सकते हैं। ये तो थी सभी जानकारियां मित्रों ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों बात करते हैं आप उपाय की। नित्य मंत्र जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें। दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करें और सूर्य नारायण को रोज अर्घ चढ़ाएं। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।